जल्दी हमल ठहराने का बेहतरीन तरीका। नाजरीन ग्रामी, कुछ ख्वातीन को हमल न बनने का मसला होता है। आज हम आपको हमल ठहरने के 5 आजमूदा तरीके बताएंगे जिन पर अमल करने से हमल बन जाता है। 1. हमल ठहरने के बेहतरीन दिन कौन से हैं? प्रेगनेंसी हमल उम्मीद होने के कौन से दिन मुनासिब समझे जाते हैं जिनके दौरान मियाँ बीवी को मुबाशरत करनी चाहिए? एक मर्द का मादा तौलीद और खातून के अंडा के मिलाप से अल्लाह ताला से हम नई जिंदगी की उम्मीद लगाते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक आमतौर पे ख्वातीन को एक माह में यानी अयाम खत्म होने के बाद अगली बार अयाम शुरू होने तक आमतौर पे ख्वातीन के जिस्म में सिर्फ एक बार बैजा बनता और खारिज होता है। मर्द का मादा मन्नोए यानी सेपर्म खातून के अंदर 3 से 5 दिन तक जिंदा रहता है, जबकि खातून के अंडा की उम्र आमतौर पे 4 घंटे से 12 घंटे होती है। जदीद तहकीक के मुताबिक अगर खातून का अंडा और मर्द की मेनी 4 से 6 घंटे तक साथ रहें तो हिमिल यानी उम्मीद के लगने के लिए निहायत ही मुनासिब और तकरीबन यकीनी माना जाता है। लेकिन अगर मादा मन्नोए यानी मर्द के स्पेरम के जरसूमा और खातून का बैजा इससे कम वक्त भी साथ रहें तो भी उम्मीद यानी प्रेगनेंसी होने के इम्कानात रोशन होते हैं। दूसरा तरीका उम्मीद लगने या प्रेगनेंसी के लिए मुबाशरत करने के मुफीद दिन। अगर एक खातून के पास अयाम 28 दिन का मुकम्मल दायरा हो तो 11वीं दिन से लेकर 14वीं दिन के अयाम में बैजा खातून के जिस्म में से खारिज होगा, लेकिन 100% दुरुस्त बताना मुमकिन नहीं। इसलिए हम डॉक्टर आमतौर पे मियाँ बीवी के लिए खातून के अयाम खत्म होने के बाद 7वें दिन से लेकर 18 दिन तक के अरसे में मुबाशरत करने को उम्मीद लगने यानी प्रेगनेंसी होने को मुफीद समझते हुए इन दिनों मुबाशरत तजवीज़ करते हैं। तीसरा तरीका ख्वातीन के बैजा के इखराज के दिन जानने की अलामतें। अयाम गुजर जाने के बाद वजाना खुश्क हो जाती है और इसमें सुरोइकल फ्लूइड बिल्कुल नहीं होता। फिर कुछ दिनों बाद वजाना में एक तरह का रबड़ी सा फ्लूइड यानी गुम की तरह का चिपकने वाला मवाद असयाल मादा सा जाहिर होता है। फिर यह सयाल मादा बहुत ज्यादा नमदार और करीम की तरह सफेद सा हो जाता है। इन दिनों में मुबाशरत प्रेगनेंसी के लिए मुफीद होती है। फिर इसके बाद वजाना में ये सुरोइकल फ्लूइड मुर्गी के कच्चे अंडे की सफेदी की तरह साफ और फिसलने वाली सी हो जाती है। ये दिन प्रेगनेंसी के लिए इंतहाई मुफीद और पुरुमीद होते हैं। इंतहाई मुफीद बैजा की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद वजाना एक बार फिर से खुश्क हो जाती है, यानी इसमें सर्विकल फ्लूइड या सयाल मादा नहीं रहता। यह फ्लूइड चेक करने के लिए ख्वातीन अपने अंगूठे और शहादत वाली उंगली को वजाना के निचले हिस्से में अंदर करके बाहर निकाल कर फ्लूइड चेक कर सकती हैं और उसकी रंगत और माहियत से अंदाजा लगा सकती हैं कि बैजा का इखराज नजदीक है। 4. मेडिकल साइंस के मुताबिक बॉडी टेम्परेचर से बैजा के इखराज का दिन जानने का तरीका। जिस दिन ख्वातीन का बैजा जूं ही खारिज होता है इनके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और उम्मीद लगने या प्रेगनेंसी होने का वक्त गुजरने के बाद जिस्म का दर्जा हरारत फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि खातून एक थर्मामीटर इस्तेमाल करे जो इसके बेड के पास हाथ की पहुंच में हो और खातून को किसी तौर उसके लिए उठना ना पड़े और ना हिलना जालना पड़े, वरना जिस्म का दर्जा हरारत हिलने जालने से ही बढ़ जाएगा और मतलूबा नतीजे का पता नहीं चलेगा। और लाजमी है कि एक कलम और कागज पे रोजाना का दर्जा हरारत लिखा जाए। थर्मामीटर डिजिटल हो या पारा वाला, मगर पूरे महीने एक ही थर्मामीटर हो। मुख्तलिफ थर्मामीटर से दर्जा हरारत का दुरुस्त पता न चलने का इम्कान रहता है। दर्जा हरारत नापने का तरीका यह है। सुबह के वक्त रोजाना एक ही वक्त पे बिस्तर से उठे बगैर सबसे पहले थर्मामीटर से खातून अपना दर्जा हरारत चेक करे और इसे रोज लिखती जाए। यूं अयाम के बाद से अयाम के आने तक लिखती जाए और इस चार्ट में जिस दिन जिस्म का दर्जा हरारत #2 दर्जा इससे जायद बढ़ा हुआ हो तो इस दिन मुबाशरत करने से प्रेगनेंसी का इम्कान होता है। यूं लगातार 3 माह करने से एक खातून को प्रेगनेंसी के लिए अपने बैजा के खारिज होने का अंदाजा हो जाता है। यह तरीकाकार निहायत मुफीद है और इन दिनों में प्रेगनेंसी के लिए मुबाशरत बहुत मुफीद है। 5वां तरीका ओलेशन प्रेडिकेट। जिन ख्वातीन के अयाम रेगुलर नहीं यानी उनके दिन मुकर्रर नहीं, इनके लिए यूरोप में आमतौर पर ओलेशन प्रेडिकेट नामी मेडिकल स्टोर्स पे दस्तयाब है। ये एक टेस्ट है जो ख्वातीन अयाम के खत्म होने के बाद 11वें दिन से घर पे कर सकती हैं। अगर वो पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये बनता है कि अगले 24 से 36 घंटे तक इनके बैजा के इखराज होने का इम्कान है।
بے اولاد جوڑے جن کے سپرم چاہے 15 ملین ہی کیوں نہ ہوں، اس طرح مباشرت کرنے سے حمل ٹھہر جائے گا۔